हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने ही यूट्यूब चैनल यूएई इंग्लिश में। इस क्लास में हम इस स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे एक एक वर्ड को लेकर। आप सभी दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको इसमें कोई नया वर्ड दिखे तो आप उन वर्ड्स को नोट कर लेना। नोट करने से ये वर्ड मीनिंग ज़्यादा देर तक याद रहेंगे। साथ में मैं आपको ग्रामर से जुड़ी, टेनस से जुड़ी भी बातें बताऊंगा, जिससे आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना और अच्छे से आने लगेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप YouTube चैनल पर नए हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। चलो दोस्तों, स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी ऑफ फिशरमैन एंड किंग्स गॉड। स्टोरी यानी कि कहानी, ऑफ फिशरमैन मछुआरे की, ऑफ यानी कि का की के, ठीक है। फिशरमैन यानी कि मछुआरा, एंड और किंग्स गॉड। किंग्स में यहाँ पे एप्स्ट्रोफी, ऐसा एप्स्ट्रोफी यानी का की के, ठीक है। गॉड यानी कि मुहाफिज, या हम कहेंगे रक्षक या चौकीदार, ठीक है। तो बादशाह या हम कहेंगे राजा की चौकीदार और मछुआरे की कहानी। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, इसमें आपको बहुत अच्छा मॉरल भी सीखने को मिलेगा। वंस देयर वॉज अ किंग। वंस यानी कि एक दफा, देयर यानी कि यहाँ पे इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। वॉज यानी कि था, अ किंग यानी कि एक राजा, एक बादशाह, ठीक है। तो एक दफा एक राजा था, who wanted to give a great feast to his guests। who wanted जो चाहता था, wanted यानी कि चाहता था, wanted की फर्स्ट फॉर्म होती है want यानी कि चाहना, to give यानी कि देना, a great feast एक जबरदस्त दावत, great यानी कि जबरदस्त, feast यानी कि दावत, ठीक है। टू हिज गेस्ट्स अपने मेहमानों को, राजा अपने मेहमानों को जबरदस्त दावत देना चाहता था। ही गॉट ऑल काइंड्स ऑफ डिश प्रिपेयर्ड। उसने ऑल काइंड्स यानी कि हर प्रकार के, डिशेस यानी कि पकवान, उसने हर प्रकार के, हर किस्म के पकवान प्रिपेयर यानी कि तैयार करवाए, फॉर देम यानी कि उनके लिए। प्रिपेयर की फर्स्ट फॉर्म होते हैं प्रिपेयर, प्रिपेयर यानी कि तैयार करना। तो उसने उनके लिए हर किस्म के पकवान तैयार करवाए थे। बट लेकिन कुक्स वर नॉट हैविंग फिश टू कुक। कुक्स यानी कि रसोई वाले, या हम कहेंगे जो वहाँ पे खाना पकाने वाले थे। वर यानी कि था, नॉट यानी कि नहीं, हैविंग यानी कि होना, फिश यानी कि मछली, टू कुक यानी कि पकाने के लिए। तो रसोई वाले के पास पकाने के लिए मछली नहीं थी। सो इसलिए ही ऑफर्ड अ रिवॉर्ड टू एनीवन हु कैन गेट फिश बिफोर फीस्ट। सो इसलिए ही ऑफर्ड उसने पेशकश की, अ रिवॉर्ड एक इनाम की, टू एनीवन किसी को भी, हु कैन गेट जो ला सकता है, फिशेस मछलियां, बिफोर फीस्ट दावत से पहले, ठीक है। तो इसलिए उसने हर उस शख्स को इनाम देने की पेशकश की जो दावत से पहले मछलियां ला सकता है। After knowing about the announcement, after यानी कि बाद, knowing यानी कि जानने, about यानी कि बारे में, the announcement यानी कि ऐलान, तो ऐलान के बारे में जानने के बाद, a fisherman brought the fish to the palace। a fisherman एक मछुआरा, brought ले आया, the fish मछली, to the palace यानी कि महल, palace यानी कि महल, ठीक है। तो एक मछुआरा महल मछली लेकर आया। at the gate of palace, at the gate यानी कि गेट पर, of palace महल के, देयर was गेट कीपर वहाँ दरबान था, ठीक है। दरबान या हम कहेंगे निगरान, ठीक है, पहरेदार। तो महल के गेट पर दरबान था। who would let him go inside। हु यानी कि कौन, या हम कहेंगे जो, वुड यानी कि गागी, लेट हिम उसे देगा, गो यानी कि जाना, इनसाइड यानी कि अंदर, यानी कि कौन उसे जाने देगा। ये गेट कीपर मछुआरे को कहता है कि तुम्हें कौन अंदर जाने देगा, टिल जब तक, फिशरमैन मछुआरा, प्रोमाइज्ड यानी कि वादा करेगा, हिम यानी कि उसे, टू स्प्लिट यानी कि बांटने का, द रिवॉर्ड इनाम, तो इनाम बांटने का, जब तक ना तुम मुझसे वादा करेगा मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। तो गेट कीपर ने मछुआरे को यहाँ पे फोर्स किया कि जो आपको अंदर इनाम मिलेगा तो उसका जो है 50% आपको मुझे देना होगा, तो तब मैं आपको अंदर जाने दूंगा। तो आगे देखते हैं। फिशरमैन एग्रीड, मछुआरा राजी हो गया, एग्रीड यानी कि राजी हो गया, एग्रीड की फर्स्ट फॉर्म होती है एग्री, एग्री यानी कि राजी होना।
When king saw the fish, he was very happy to get it. When king जब राजा ने सा देखा द फिश मछली को, he was very happy वो बहुत खुश हुआ to get it इसे लेकर इसे हासिल करके, get यानी कि हासिल करना या लेना, ठीक है, तो इसे हासिल करके वो बहुत खुश हुआ as जैसा कि now his feast will be complete जैसा कि अब उसकी दावत मुकम्मल हो जाएगी यानी कि पूरी हो जाएगी। will यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है तो फ्यूचर सैम्पल टेंस है। कंप्लीट यानी कि मुकम्मल या हम कहेंगे पूरी, ठीक है। एंड और was happy खुश था to reward a lot of money to the fisherman to reward इनाम देकर a lot of money बहुत सारे पैसे to the fisherman मछुआरे को, तो मछुआरे को बहुत सारे पैसे देकर खुश हुआ। but a fisherman refused to take it लेकिन मछुआरे ने इसे लेने से इनकार कर दिया। टू टेक इट यानी कि लेने से, रिफ्यूज्ड यानी कि इनकार कर दिया। रिफ्यूज्ड की फर्स्ट फॉर्म है रिफ्यूज, रिफ्यूज यानी कि इनकार करना। तो instead he demanded 100 lashes on his back as a reward। इंस्टेड यानी कि इसके बजाय या हम कहेंगे इसके बदले, ही डिमांडेड उसने मांग की, डिमांडेड यानी कि मांग की, डिमांडेड की फर्स्ट फॉर्म होती है डिमांड, डिमांड यानी कि मांग करना। 100 लैशेस 100 कूड़े, लैशेस यानी कि कूड़े, ऑन हिज बैक अपनी पीठ पर, एज रिवॉर्ड इनाम के तौर पर। तो इनाम लेने के बजाय उसने अपनी पीठ पर 100 कोड़े मारने की डिमांड की, मांग की। All were surprised सब हैरान थे, सरप्राइज्ड यानी कि हैरान। At last king ordered a servant to give him 100 lashes। At last आखिरकार किंग ordered बादशाह ने हुक्म दिया, राजा ने हुक्म दिया। ordered की फर्स्ट फॉर्म होती है ऑर्डर, ऑर्डर यानी कि हुक्म देना। a servant एक नौकर को, servant यानी कि नौकर। to give him उसे मारने का या हम कहेंगे उसे देने का 100 lashes 100 कोड़े। तो बादशाह ने एक नौकर को उसे 100 कोड़े मारने का हुक्म दिया। When the fisherman had received 50 lashes, when the fisherman जब मछुआरे को had received लग चुके थे 50 lashes 50 कोड़े, हैड के साथ है वो आपके थर्ड फॉर्म, तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी, दी थी, की थी, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो जब मछुआरे को 50 कोड़े लग चुके थे, ही आस्क्ड टू स्टॉप उसने कहा, टू स्टॉप यानी कि रोकने को, उसने रोकने को कहा। एज ही हैड पार्टनर्स इन द बिजनेस, एज जैसा कि ही हैड पार्टनर्स उसका साझेदार था, उसका साथी था, पार्टनर्स यानी कि साझेदार या हम कहेंगे साथी, हैड यानी कि था, इन द बिजनेस यानी कि इस काम में, इस कारोबार में इसका पार्टनर था। इट वाज द गेट कीपर, ये गेट कीपर था यानी कि पार्टनर जो था वो गेट कीपर था। अब गेट कीपर की बारी है। किंग अंडरस्टूड द होल थिंग, किंग अंडरस्टूड राजा समझ गया, अंडरस्टूड यानी कि समझ गया, अंडरस्टूड की फर्स्ट फॉर्म होती है अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड यानी कि समझना। द होल थिंग पूरी बात, राजा पूरी बात समझ गया। ही कॉल्ड द गेट कीपर इन कोर्ट, ही कॉल्ड उसने बुलाया, कॉल्ड की फर्स्ट फॉर्म होती है कॉल, कॉल यानी कि बुलाना। द गेट कीपर दरबान को, इन कोर्ट दरबार में या हम कहेंगे अदालत में। एंड गेव हिम और उसे मारे या हम कहेंगे उसे दिए। रेस्ट ऑफ 50 लैशेस बाकी 50 के कोड़े, रेस्ट यानी कि बाकी। एंड ऑल्सो डिसमिस्ड हिम फ्रॉम दिस सर्विस, एंड यानी कि और, ऑल्सो यानी कि बी, डिसमिस्ड यानी कि निकाल दिया, मुखर कर दिया, हिम यानी कि उसे, फ्रॉम दिस सर्विस नौकरी से, सर्विस यानी कि नौकरी, और उसे नौकरी से भी निकाल दिया, मुखर कर दिया। फॉर द वाइज fisherman king gave a handsome amount of money as reward। For the wise fisherman अक्लमंद मछुआरे को या हम कहेंगे बुद्धिमान मछुआरे को, king gave राजा ने दिया a handsome amount of money
एक अच्छा खासा रकम, ठीक है, हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी यानी कि एक अच्छा खासा रकम एज रिवॉर्ड, इनाम के तौर पर। तो बुद्धिमान मछुआरे को राजा ने अच्छा खासा रकम इनाम के तौर पर दिया। तो मॉरल देखते हैं स्टोरी का। मॉरल, evil deed results in bad things। evil यानी कि बुरा, deeds यानी कि आमाल या हम कहेंगे काम, results यानी कि नतीजा, बुरे कामों का नतीजा in bad things बुरे कामों में होता है, ठीक है, हम कहेंगे बुरे का नतीजा बुरा होता है। and your wise thinking and और your wise thinking तुम्हारी अक्लमंद सोच, तुम्हारी दानिशमंदाना सोच, या हम कहेंगे तुम्हारी बुद्धिमानी भरी सोच, कैन हेल्प यू तुम्हारी मदद कर सकती है, कैन यानी सकना, हेल्प यानी कि मदद, गेट आउट ऑफ सिचुएशंस हालातों से बाहर निकलने में, सिचुएशंस के हालात, ठीक है। तो तुम्हारी बुद्धिमानी भरी सोच तुम्हें हालातों से बाहर निकलने में मदद कर सकती हैं। सो बी वाइज, सो यानी कि इसलिए, बी यानी कि होना, वाइज यानी कि अक्लमंद, तो इसलिए समझदार बनो, इसलिए अक्लमंद बनो, एंड डू गुड और अच्छा करो, ठीक है। तो जी दोस्तों, मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगी, खासकर इसका मॉरल बहुत अच्छा था। आपको स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो जी दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।